दोस्तों आईपीएल 2026 अब उस मोड़ पर पहुंच चुका है जहां पॉइंट्स टेबल कोई साधारण टेबल नहीं रही, ये अब युद्ध का नक्शा बन चुकी है। यहां हर जीत किसी टीम को बादशाह बना रही है तो हर हार किसी टीम को सीधा बर्बादी के दरवाजे तक पहुंचा रही है। स्टेडियम में सिर्फ बल्ले और गेंद की टक्कर नहीं हो रही, यहां टकरा रही हैं उम्मीदें, टूट रहे हैं सपने और बन रहे हैं प्लेऑफ के नए नए समीकरण। और इसी खतरनाक उथल पुथल के बीच सोमवार की रात आईपीएल 2026 के लीग स्टेज का 55वां मुकाबला खेला गया, जहां श्रेयस अय्यर की किंग्स 11 पंजाब और अक्षर पटेल की दिल्ली कैपिटल्स आमने सामने थीं। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ पंजाब और दिल्ली की भिड़ंत नहीं थी, ये मुकाबला था पूरे आईपीएल 2026 की दिशा बदलने का। क्योंकि जैसे ही ये मैच खत्म हुआ, पॉइंट्स टेबल में ऐसा तूफानी धमाका हुआ कि कई टीमों की कुर्सियां हिल गईं, कई टीमों के प्लेऑफ के सपनों पर ताला लग गया और कई डूबी हुई टीमों को अचानक नई जिंदगी मिल गई। मगर दोस्तों, इस मुकाबले के बाद पॉइंट्स टेबल में आए महाविस्फोट की बात करने से पहले जरा एक नजर डाल लेते हैं अब तक दिल्ली और पंजाब का इस सीजन खेले गए मुकाबलों में कैसा रहा है जीत का सफर। तो सबसे पहले बात करते हैं किंग्स 11 पंजाब की। इस टीम ने सीजन की शुरुआत ऐसे की थी जैसे कोई शेर जंगल में दहाड़ मारते हुए उतरता है। पहले मुकाबले में गुजरात को गिराया, दूसरे मुकाबले में चेन्नई को रौंदा और शुरुआत से ही साफ कर दिया कि इस बार पंजाब किसी भी टीम को चैन से नहीं बैठने देगी। मैदान पर पंजाब का हर खिलाड़ी ऐसा खेल रहा था जैसे सामने वाली टीम से निजी दुश्मनी निकालनी हो। फिर आया तीसरा मुकाबला जहां कोलकाता के खिलाफ बारिश ने खेल बिगाड़ दिया। लेकिन दोस्तों, असली तबाही उसके बाद शुरू हुई। चौथे मुकाबले में हैदराबाद को ऐसा झटका दिया कि पूरी टीम हिल गई। पांचवें मुकाबले में मुंबई को दबाव में कुचल दिया। छठवें मुकाबले में लखनऊ को रास्ते से हटाया और सातवें मुकाबले में दिल्ली को हराकर जीत का ऐसा तूफान खड़ा कर दिया कि बाकी टीमें सिर्फ ऊपर देखकर डरने लगीं। उस समय पंजाब पॉइंट्स टेबल की वो आग बन चुकी थी जिसमें हर टीम जलती दिखाई दे रही थी। लेकिन आईपीएल की कहानी कब पलट जाए कोई नहीं जानता। आठवें मुकाबले में राजस्थान ने पंजाब की रफ्तार पर पहला हमला किया और जीत का सिलसिला तोड़ दिया। उसके बाद गुजरात ने ऐसा वार किया कि पंजाब संभल नहीं पाई और फिर हैदराबाद ने हार की हैट्रिक पूरी करवाकर पंजाब के आत्मविश्वास को जोरदार झटका दे दिया। जो टीम कुछ दिन पहले टॉप 4 की सबसे मजबूत दीवार लग रही थी, वही अब दबाव के भंवर में फंसती दिखाई देने लगी। वही दोस्तों, अब अगर दिल्ली टीम की बात करें तो दिल्ली कैपिटल्स की कहानी भी किसी रोलर कोस्टर से कम नहीं रही। दिल्ली ने शुरुआत में ही कोलकाता और मुंबई जैसी टीमों को हराकर पूरे टूर्नामेंट को चौंका दिया था। ऐसा लग रहा था कि अक्षर पटेल की कप्तानी में दिल्ली इस बार इतिहास पलटने आई है। लेकिन तभी गुजरात ने दिल्ली की उड़ान रोक दी और चेन्नई ने लगातार दूसरा झटका देकर टीम को बैकफुट पर धकेल दिया। हालांकि पांचवें मुकाबले में हैदराबाद के खिलाफ जीत ने दिल्ली को थोड़ी राहत जरूर दी, लेकिन उसके बाद हालात ऐसे बिगड़े कि पूरी टीम हिल गई। हैदराबाद, पंजाब और बैंगलोर के खिलाफ लगातार 3 हार ने दिल्ली के कैंप में सन्नाटा फैला दिया। पॉइंट्स टेबल में उनकी हालत ऐसी हो गई थी जैसे कोई योद्धा मैदान में घायल होकर गिर चुका हो। फिर राजस्थान के खिलाफ मिली जीत ने उम्मीदों को थोड़ी सांस दी, लेकिन चेन्नई और कोलकाता के खिलाफ लगातार हार ने दिल्ली के प्लेऑफ के रास्ते को लगभग अंधेरे में धकेल दिया। फैंस का भरोसा टूटने लगा था और बाकी टीमें दिल्ली को रेस से बाहर मानने लगी थीं। लेकिन दोस्तों, सोमवार की रात खेला गया पंजाब बनाम दिल्ली का ये मुकाबला पूरे सीजन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन गया। जैसे ही मैच खत्म हुआ, पॉइंट्स टेबल में ऐसा भूचाल आया कि पूरा टूर्नामेंट हिल गया। दिल्ली और पंजाब की पोजीशन बदलते ही बाकी टीमों के समीकरण भी तहस नहस हो गए। मुंबई इंडियंस समेत 3 बड़ी टीमों के लिए प्लेऑफ की राह अचानक बेहद मुश्किल हो गई, क्योंकि अब उनके हाथ में सिर्फ जीत नहीं बल्कि चमत्कार की जरूरत बची है। वहीं दूसरी तरफ चेन्नई सुपर किंग्स समेत 3 और टीमों के कैंप में अचानक खुशियों की लहर दौड़ गई, क्योंकि जो रास्ते बंद नजर आ रहे थे वो फिर से खुलते दिखाई देने लगे। मतलब साफ है दोस्तों, आईपीएल 2026 अब पूरी तरह बारूद के ढेर पर बैठ चुका है। यहाँ अब कोई टीम सुरक्षित नहीं, कोई टीम बाहर नहीं और कोई मुकाबला छोटा नहीं। हर गेंद पर कहानी पलट रही है, हर ओवर में नया तूफान उठ रहा है और हर मैच के बाद पॉइंट्स टेबल ऐसा करवट बदल रही है जैसे किसी ने पूरे टूर्नामेंट को झकझोर कर रख दिया हो। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं दिल्ली कैपिटल बनाम किंग्स 11 पंजाब टीम के बीच खेले गए इस मुकाबले के बाद आईपीएल 2026 के पॉइंट्स टेबल में ऐसा क्या बदलाव हुआ कि पॉइंट्स टेबल का पूरा समीकरण ही बदल गया। वही इस मुकाबले के बाद कौन सी 4 टीमों को मिली बड़ी खुशखबरी, तो वही कौन सी और 4 टीमें रहीं जिसको लगा है जोरदार
झटका। इसके अलावा इस मुकाबले के बाद अब यहाँ से प्ले ऑफ में जाने के लिए सभी 10 टीमों को अपने बचे हुए और कितने मुकाबले जीतने होंगे, साथ ही मौजूदा पॉइंट्स टेबल के समीकरण को देखते हुए वो कौन सी 4 टीमें हैं जो फिलहाल प्ले ऑफ की रेस में सबसे आगे दौड़ रही हैं, तो वहीं पर वो 4 टीमें कौन सी हैं जो प्ले ऑफ की रेस में सबसे पीछे चल रही हैं। साथ उन 2 टीमों का नाम भी बताएंगे जो इस सीजन प्ले ऑफ की दौड़ से पूरे तरीके से बाहर हो चुकी है। बताएंगे आपको आईपीएल 2026 के पॉइंट्स टेबल के बदले हुए हर अपडेट को। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो आईपीएल 2026 के पॉइंट्स टेबल से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी जानकारी से जुड़े रहने के लिए अपने इस क्रिकेट चैनल क्रिकेट क्लासरूम को सब्सक्राइब दिल से इस वीडियो को एक लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ आईपीएल 2026 की सबसे मजबूत टीम कौन सी है और कौन सी टीम इस साल आईपीएल का टाइटल अपने नाम करेगी। तो दोस्तों, बिना देर किए आईपीएल 2026 के पॉइंट्स टेबल में मौजूद सभी 10 टीमों की बात एक एक करके करते हैं। कौन सी टीम पॉइंट्स टेबल में किस पायदान पर मौजूद है। तो दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में इस वक्त सबसे ज्यादा अगर किसी टीम के ऊपर मायूसी के बादल मंडरा रहे हैं तो वो है लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम। जी हां दोस्तों, जिस टीम से इस सीजन बड़े बड़े धमाकों की उम्मीद की जा रही थी, वही टीम अब पॉइंट्स टेबल के सबसे निचले यानी 10वें पायदान पर जाकर ऐसी फंस चुकी है कि वहां से निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। सीजन की शुरुआत में फैंस को उम्मीद थी कि लखनऊ सुपर जायंट्स इस बार बाकी टीमों के लिए सबसे बड़ा खतरा साबित होगी, लेकिन मैदान पर कहानी पूरी तरह उलटी दिखाई दी। कभी बल्लेबाजों ने बीच मैदान में हथियार डाल दिए तो कभी गेंदबाज आखिरी ओवरों में मैच को बचाने में नाकाम साबित हुए। नतीजा ये हुआ कि जीत की उम्मीद लेकर मैदान पर उतरने वाली लखनऊ की टीम हार के अंधेरे में लगातार डूबती चली गई। दोस्तों, लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम अब तक इस सीजन कुल 11 मुकाबले खेल चुकी है, लेकिन उनमें से केवल 3 मुकाबलों में ही जीत हासिल कर पाई, जबकि बाकी के 8 मुकाबलों में इन्हें हार का सामना करना पड़ा। यही वजह है कि पॉइंट्स टेबल में इस वक्त इनके खाते में सिर्फ 6 अंक मौजूद हैं और ऊपर से नेट रन रेट भी माइनस में चल रहा है, जिसने इनके पूरे अभियान को लगभग खत्म करके रख दिया है। दोस्तों, अगर अब यहाँ से लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम के प्लेऑफ में पहुंचने के समीकरण पर नजर डालें तो हालात पूरी तरह साफ दिखाई देते हैं। टीम के पास अब सिर्फ 3 मुकाबले बाकी बचे हुए हैं और अगर लखनऊ सुपर जायंट्स यहां से अपने बचे हुए तीनों मुकाबले भी जीत जाती है तब भी उनके खाते में अधिकतम 12 अंक ही पहुंच पाएंगे। लेकिन आईपीएल 2026 के इस खतरनाक सीजन में प्ले ऑफ की रेस इतनी ज्यादा कठिन हो चुकी है कि टॉप 4 में जगह बनाने के लिए कम से कम 16 अंकों की जरूरत मानी जा रही है। यानी अब लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम किसी भी हालत में उस आंकड़े तक नहीं पहुंच सकती। साफ शब्दों में कहा जाए तो लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम अब आधिकारिक तौर पर प्लेऑफ की दौड़ से लगभग बाहर हो चुकी है और उनका सपना इस बार अधूरा रह गया है। हालांकि दोस्तों, कहानी अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है, क्योंकि अब लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा है और यही चीज बाकी टीमों के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकती है। वैसे आपको बता दें कि लखनऊ सुपर जायंट्स अब अपना अगला मुकाबला 15 मई को चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ खेलने वाली है। ऐसे में ये मुकाबला चेन्नई के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि बाहर हो चुकी टीमें अक्सर बिना किसी दबाव के खेलती हैं और दूसरी टीमों का पूरा खेल बिगाड़ देती हैं। अब देखने वाली बात होगी कि लखनऊ सुपर जायंट्स जाते जाते चेन्नई सुपर किंग्स के प्लेऑफ समीकरण में आग लगाती है या फिर एक बार फिर मैदान पर बिखरती नजर आती है। वहीं दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में इस वक्त 9वें पायदान पर मुंबई इंडियंस की टीम मौजूद है और इस सीजन जिस तरह का प्रदर्शन मुंबई की टीम ने किया है उसने उनके फैंस को पूरी तरह निराश कर दिया है। सीजन शुरू होने से पहले उम्मीद की जा रही थी कि मुंबई इंडियंस की टीम इस बार भी प्ले ऑफ की रेस में बाकी टीमों को कड़ी टक्कर देगी, लेकिन मैदान पर कहानी बिल्कुल उलटी नजर आई। कभी बल्लेबाजी दबाव में बिखरती दिखाई दी तो कभी गेंदबाजी आखिरी ओवरों में मैच हाथ से फिसलाती नजर आई। यही वजह रही कि मुंबई इंडियंस पूरे सीजन लगातार संघर्ष करती हुई दिखाई दी और अब हालात ऐसे हो चुके हैं कि टीम पॉइंट्स टेबल में नीचे से दूसरे नंबर पर जाकर फंस चुकी है। दोस्तों, मुंबई इंडियंस की टीम अब तक कुल 11 मुकाबले
मुकाबले खेल चुकी है, लेकिन उनमें से सिर्फ 3 मुकाबलों में ही जीत हासिल कर पाई, जबकि बाकी के 8 मुकाबलों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इसी कारण इस वक्त पॉइंट्स टेबल में उनके खाते में केवल 6 अंक मौजूद हैं और ऊपर से नेट रन रेट भी माइनस में चल रहा है, जिसने उनकी मुश्किलों को और ज्यादा बढ़ा दिया है। कई मुकाबलों में ऐसा लगा कि मुंबई मैच जीत जाएगी, लेकिन आखिरी समय पर टीम दबाव में टूटती चली गई। बड़े खिलाड़ियों से जिस प्रदर्शन की उम्मीद थी वो दिखाई नहीं दिया और यही चीज मुंबई के पूरे अभियान पर भारी पड़ गई। दोस्तों, अगर अब यहां से मुंबई इंडियंस की टीम के प्लेऑफ में पहुंचने के समीकरण पर नजर डालें तो तस्वीर लगभग पूरी तरह साफ हो चुकी है। मुंबई इंडियंस के पास अब सिर्फ 3 मुकाबले बाकी बचे हुए हैं और अगर वो अपने बचे हुए तीनों मुकाबलों में जीत भी हासिल कर लेती है तब भी उनके खाते में अधिकतम 12 अंक ही पहुंच पाएंगे। लेकिन आईपीएल 2026 का ये सीजन इतना ज्यादा कांटे की टक्कर वाला रहा है कि प्लेऑफ में पहुंचने के लिए कम से कम 16 अंकों की जरूरत मानी जा रही है, यानी 12 अंकों के साथ इस बार टॉप 4 में जगह बनाना लगभग नामुमकिन दिखाई दे रहा है। साफ शब्दों में कहा जाए तो लखनऊ सुपर जेंट्स के बाद मुंबई इंडियंस भी अब प्लेऑफ की दौड़ से लगभग बाहर हो चुकी है। हालांकि अभी भी मुंबई इंडियंस के पास बाकी टीमों का खेल बिगाड़ने का पूरा मौका है। वैसे आपको बता दें कि मुंबई इंडियंस अब अपना अगला मुकाबला 14 मई को किंग्स 11 पंजाब के खिलाफ खेलने वाली है। ऐसे में पंजाब की टीम बिल्कुल भी मुंबई को हल्के में लेने की गलती नहीं करना चाहेगी, क्योंकि बाहर होने के करीब पहुंच चुकी टीमें अक्सर बिना किसी दबाव के खेलती हैं और दूसरी टीमों के प्लेऑफ समीकरण में बड़ा तूफान ला देती हैं। अब देखने वाली बात होगी कि मुंबई इंडियंस जाते जाते पंजाब की उम्मीदों को बड़ा झटका देती है या फिर एक और हार के साथ इस सीजन की कहानी पूरी तरह खत्म कर देती है। वहीं दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में इस वक्त 8वें पायदान पर कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम मौजूद है और इस सीजन कोलकाता की कहानी भी किसी रोलर कोस्टर सफर से कम नजर नहीं आई। दोस्तों, कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम अब तक इस सीजन कुल 10 मुकाबले खेल चुकी है, जिसमें से उन्हें 4 मुकाबलों में जीत हासिल हुई है, जबकि 5 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा। वहीं एक मुकाबला बारिश की वजह से रद्द हो गया था, जिसके कारण दोनों टीमों को एक एक अंक बांट दिए गए थे। इसी वजह से इस वक्त पॉइंट्स टेबल में कोलकाता नाइट राइडर्स के खाते में कुल 9 अंक मौजूद हैं। हालांकि सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि टीम का नेट रन रेट अभी भी माइनस में चल रहा है और यही चीज आने वाले मुकाबलों में उनके लिए सबसे बड़ा खतरा साबित हो सकती है। दोस्तों, इस सीजन कई मैचों में कोलकाता की टीम शानदार शुरुआत करने के बावजूद मैच को फिनिश नहीं कर पाई। कभी बल्लेबाजी बीच के ओवरों में पूरी तरह लड़खड़ा गई तो कभी गेंदबाज आखिरी समय पर रन रोकने में नाकाम रहे। यही कारण रहा कि कई करीबी मुकाबले कोलकाता के हाथ से निकलते चले गए, लेकिन इसके बावजूद टीम अभी भी प्लेऑफ की दौड़ में बनी हुई है और यही बात इस सीजन के रोमांच को और भी ज्यादा खतरनाक बना रही है। अगर अब यहाँ से कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम के प्लेऑफ में पहुंचने के समीकरण पर नजर डालें तो मामला बेहद दिलचस्प दिखाई देता है। कोलकाता के पास अभी 4 मुकाबले बाकी बचे हुए हैं और अगर उन्हें टॉप 4 में अपनी जगह मजबूत करनी है तो कम से कम इन 4 मुकाबलों में से 3 मुकाबले बड़े अंतर से जीतने होंगे, क्योंकि सिर्फ जीत ही नहीं बल्कि बेहतर नेट रन रेट भी उनके लिए बेहद जरूरी हो चुका है। अगर कोलकाता यहाँ 1-2 मुकाबलों में फंस जाती है तो प्लेऑफ की रेस उनके हाथ से पूरी तरह निकल सकती है। यानी अब कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए हर मुकाबला करो या मरो की जंग बन चुका है। दोस्तों, आपको बता दें कि कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम अब अपना अगला मुकाबला 13 मई को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ खेलने वाली है और ये मुकाबला दोनों टीमों के लिए किसी फाइनल से कम नहीं होने वाला, क्योंकि एक तरफ बेंगलुरु अपनी टॉप 4 की स्थिति को और मजबूत करना चाहेगी तो दूसरी तरफ कोलकाता की टीम इस मुकाबले को जीतकर प्लेऑफ की उम्मीदों को जिंदा रखना चाहेगी। वहीं दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में इस वक्त 7वें पायदान पर दिल्ली कैपिटल्स की टीम मौजूद है और इस सीजन दिल्ली की कहानी पूरी तरह उतार चढ़ाव से भरी हुई दिखाई दी है। कभी टीम ने मैदान पर ऐसा खेल दिखाया कि लगा अब ये सीधे टॉप 4 में जगह बना लेगी, लेकिन फिर लगातार मिली हारों ने पूरे अभियान को हिलाकर रख दिया। यही वजह है कि इस समय दिल्ली कैपिटल्स की टीम प्लेऑफ की रेस में बनी तो हुई है, लेकिन अब उनके लिए हर मुकाबला किसी फाइनल से कम नहीं रहने वाला। दोस्तों, दिल्ली कैपिटल्स की टीम अब तक इस सीजन कुल 12 मुकाबले खेल चुकी है, जिसमें से उन्हें 5 मुकाबलों में जीत मिली है, जबकि 7 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। इसी कारण इस वक्त पॉइंट्स टेबल में उनके खाते में कुल 10 अंक मौजूद हैं। हालांकि सबसे बड़ी चिंता की बात दिल्ली के लिए उनका नेट रन रेट बना हुआ है, जो अभी भी माइनस में चल रहा है और आईपीएल 2026 जैसे कांटे की टक्कर वाले सीजन में सिर्फ अंक ही नहीं बल्कि नेट रन रेट भी प्ले ऑन ऑफ की तस्वीर बदलने का दम रखता है।
दोस्तों दिल्ली कैपिटल्स ने इस सीजन कई मुकाबलों में शानदार शुरुआत की, लेकिन टीम लगातार अपनी लय बरकरार रखने में नाकाम रही। दोस्तों अगर अब यहां से दिल्ली कैपिटल्स की टीम के प्लेऑफ में पहुंचने के समीकरण पर नजर डालें तो मामला बेहद मुश्किल दिखाई देता है। दिल्ली के पास अब सिर्फ 2 मुकाबले बाकी बचे हुए हैं और अगर उन्हें प्लेऑफ की उम्मीदों को जिंदा रखना है तो दोनों मुकाबलों में जीत हासिल करनी ही होगी। सिर्फ जीत ही नहीं बल्कि बड़े अंतर से जीत दर्ज करनी पड़ेगी ताकि उनका नेट रन रेट भी बेहतर हो सके, क्योंकि अगर दिल्ली एक भी मुकाबला हारती है तो उनके लिए टॉप 4 की राह लगभग बंद हो सकती है। यानी अब दिल्ली कैपिटल्स की टीम पूरी तरह करो या मरो की स्थिति में पहुंच चुकी है, जहां हर गेंद, हर रन और हर विकेट उनके पूरे सीजन का फैसला कर सकता है। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली कैपिटल्स की टीम अब अपना अगला मुकाबला 17 मई को राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ खेलने वाली है और ये मुकाबला दिल्ली के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि राजस्थान की टीम भी इस समय पॉइंट्स टेबल में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए पूरी ताकत झोंक रही है। अब देखने वाली बात होगी कि दिल्ली कैपिटल्स इस मुकाबले में जीत हासिल करके प्लेऑफ की उम्मीदों को जिंदा रखती है या फिर एक और हार उनके पूरे अभियान को खत्म कर देती है। वहीं दोस्तों आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में इस वक्त छठे पायदान पर राजस्थान रॉयल्स की टीम मौजूद है और इस सीजन राजस्थान की टीम ने जिस तरह का खेल दिखाया है उसने प्लेऑफ की जंग को और भी ज्यादा खतरनाक बना दिया है। कभी राजस्थान की टीम मैदान पर पूरी तरह हावी नजर आई तो कभी अचानक मिली हारों ने उनके अभियान की रफ्तार को झटका दे दिया, लेकिन इसके बावजूद राजस्थान रॉयल्स अभी भी प्लेऑफ की रेस में मजबूती के साथ बनी हुई है और यही वजह है कि आने वाले मुकाबले उनके लिए बेहद अहम होने वाले हैं। दोस्तों राजस्थान रॉयल्स की टीम अब तक इस सीजन कुल 11 मुकाबले खेल चुकी है, जिसमें से उन्हें 6 मुकाबलों में शानदार जीत हासिल हुई है जबकि 5 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। इसी कारण इस वक्त पॉइंट्स टेबल में उनके खाते में कुल 12 अंक मौजूद हैं। सबसे अच्छी बात राजस्थान के लिए यह है कि उनका नेट रन रेट अभी प्लस में चल रहा है, जो आने वाले समय में उनके लिए बड़ा फायदा साबित हो सकता है, क्योंकि आईपीएल 2026 में इस बार प्लेऑफ की रेस इतनी ज्यादा कांटे की टक्कर वाली हो चुकी है कि कई टीमों के बीच फैसला नेट रन रेट के आधार पर भी हो सकता है। दोस्तों राजस्थान रॉयल्स ने इस सीजन कई मुकाबलों में जबरदस्त प्रदर्शन किया है। अच्छी बात यह है कि टीम अभी भी टॉप 4 की रेस में मजबूती के साथ बनी हुई है और उनके हाथ में अभी भी अपना भविष्य खुद तय करने का मौका मौजूद है। दोस्तों अगर अब यहां से राजस्थान रॉयल्स की टीम के प्लेऑफ में पहुंचने के समीकरण पर नजर डालें तो मामला काफी दिलचस्प दिखाई देता है। राजस्थान के पास अभी 3 मुकाबले बाकी बचे हुए हैं और अगर उन्हें प्लेऑफ में अपनी जगह लगभग पक्की करनी है तो इन 3 मुकाबलों से कम 2 मुकाबले हर हाल में जीतने होंगे। अगर राजस्थान ऐसा करने में सफल हो जाती है तो उनके प्लेऑफ में पहुंचने के चांस काफी ज्यादा मजबूत हो जाएंगे, लेकिन अगर टीम यहां लगातार हारती है तो बाकी टीमों के लिए भी रास्ते खुल सकते हैं। यानी राजस्थान के लिए अब हर मुकाबला बेहद अहम बन चुका है, जहां एक जीत उन्हें टॉप 4 के करीब पहुंचा सकती है और एक हार पूरे समीकरण को बिगाड़ सकती है। दोस्तों आपको बता दें कि राजस्थान रॉयल्स की टीम अब अपना अगला मुकाबला 17 मई को दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ खेलने वाली है और ये मुकाबला दोनों टीमों के लिए किसी बड़े युद्ध से कम नहीं होगा, क्योंकि एक तरफ दिल्ली अपनी प्लेऑफ की उम्मीदों को जिंदा रखना चाहेगी तो दूसरी तरफ राजस्थान जीत हासिल करके टॉप 4 में अपनी स्थिति को और मजबूत करना चाहेगी। अब देखने वाली बात होगी कि राजस्थान रॉयल्स इस बड़े मुकाबले में जीत हासिल करके प्लेऑफ की तरफ मजबूत कदम बढ़ाती है या फिर दिल्ली उनकी राह में बड़ा तूफान खड़ा कर देती है। वहीं दोस्तों आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में इस वक्त 5वें पायदान पर चेन्नई सुपर किंग्स की टीम मौजूद है और इस सीजन चेन्नई ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि ये टीम दबाव के बीच भी मुकाबले को अपने पक्ष में मोड़ना अच्छी तरह जानती है। हालांकि इस बार चेन्नई सुपर किंग्स का सफर बिल्कुल आसान नहीं रहा। कई मुकाबलों में टीम ने शानदार खेल दिखाया तो कई मैचों में उन्हें कड़ी हार का सामना भी करना पड़ा, लेकिन इसके बावजूद चेन्नई की टीम अभी भी प्लेऑफ की रेस में मजबूती से टिकी हुई है और यही वजह है कि आने वाले मुकाबले उनके लिए बेहद अहम बन चुके हैं। दोस्तों चेन्नई सुपर किंग्स की टीम अब तक इस सीजन कुल 11 मुकाबले खेल चुकी है, जिसमें से उन्हें 6 मुकाबलों में जीत हासिल हुई है जबकि 5 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। इसी कारण इस वक्त पॉइंट्स टेबल में उनके खाते में कुल 12 अंक मौजूद हैं।
हालांकि सबसे दिलचस्प बात यह है कि राजस्थान रॉयल्स के भी बराबर 12 अंक होने के बावजूद चेन्नई सुपर किंग्स उनसे ऊपर 5वें पायदान पर मौजूद है। इसकी सबसे बड़ी वजह चेन्नई का बेहतर नेट रन रेट है, जिसने इस समय उन्हें राजस्थान से आगे बनाए रखा है। और दोस्तों, आईपीएल 2026 जैसे कांटे की टक्कर वाले सीजन में नेट रन रेट अब किसी हथियार से कम साबित नहीं हो रहा, क्योंकि यही छोटी सी चीज कई टीमों के प्लेऑफ के सपनों का फैसला करने वाली है। दोस्तों, चेन्नई सुपर किंग्स ने इस सीजन कई बार मुश्किल हालात से वापसी करके दिखाया है। अच्छी बात यह है कि टीम के हाथ में अभी भी अपना भविष्य खुद तय करने का मौका मौजूद है। दोस्तों, अगर अब यहां से चेन्नई सुपर किंग्स की टीम के प्लेऑफ में पहुंचने के समीकरण पर नजर डालें तो मामला बेहद रोमांचक दिखाई देता है। चेन्नई के पास अभी 3 मुकाबले बाकी बचे हुए हैं और अगर उन्हें प्लेऑफ में अपनी जगह लगभग सुनिश्चित करनी है तो इन 3 मुकाबलों में से कम 2 मुकाबले हर हाल में जीतने होंगे। अगर चेन्नई ऐसा करने में सफल हो जाती है तो उनके प्लेऑफ में पहुंचने की संभावना काफी ज्यादा मजबूत हो जाएगी। लेकिन अगर टीम यहां लगातार हारती है तो पॉइंट्स टेबल का पूरा समीकरण पलट सकता है। यानी अब चेन्नई सुपर किंग्स के लिए हर मुकाबला किसी फाइनल से कम नहीं रहने वाला। दोस्तों, आपको बता दें कि चेन्नई सुपर किंग्स की टीम अब अपना अगला मुकाबला 15 मई को लखनऊ सुपर जेंट्स के खिलाफ खेलने वाली है और ये मुकाबला चेन्नई के लिए बेहद अहम साबित हो सकता है, क्योंकि लखनऊ भले ही प्लेऑफ की रेस से लगभग बाहर हो चुकी हो, लेकिन ऐसी टीमें जाते जाते बाकी टीमों का खेल पूरी तरह बिगाड़ने का दम रखती हैं। ऐसे में चेन्नई सुपर किंग्स इस मुकाबले को बिल्कुल भी हल्के में लेने की गलती नहीं करना चाहेगी। अब देखने वाली बात होगी कि चेन्नई इस बड़े मुकाबले में जीत हासिल करके प्लेऑफ की तरफ मजबूत कदम बढ़ाती है या फिर लखनऊ सुपर जेंट्स उनकी राह में बड़ा तूफान खड़ा कर देती है। वहीं दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में इस वक्त चौथे पायदान पर किंग्स 11 पंजाब की टीम मौजूद है और इस सीजन पंजाब ने जिस अंदाज में खेल दिखाया है उसने बाकी टीमों के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। शुरुआत से ही पंजाब की टीम पूरे दमखम के साथ मैदान पर उतरी और कई बड़े मुकाबलों में शानदार प्रदर्शन करके ये साबित कर दिया कि इस बार वो सिर्फ भाग लेने नहीं बल्कि प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की करने के इरादे से उतरी है। दोस्तों, किंग्स 11 पंजाब की टीम अब तक इस सीजन कुल 11 मुकाबले खेल चुकी है, जिसमें से उन्हें 6 मुकाबलों में जीत हासिल हुई है जबकि 4 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा। वहीं एक मुकाबला बारिश की वजह से पूरा नहीं हो सका था, जिसके कारण दोनों टीमों को 1-1 अंक बांट दिए गए। इसी वजह से इस वक्त पॉइंट्स टेबल में पंजाब के खाते में कुल 13 अंक मौजूद हैं और सबसे अच्छी बात पंजाब के लिए ये है कि उनका नेट रन रेट भी प्लस में चल रहा है, जो आने वाले समय में उनके लिए बड़ा फायदा साबित हो सकता है, क्योंकि आईपीएल 2026 में इस बार प्लेऑफ की रेस इतनी ज्यादा खतरनाक हो चुकी है कि कई टीमों के बीच फैसला नेट रन रेट के आधार पर भी हो सकता है। यही वजह है कि टीम इस वक्त प्लेऑफ की रेस में मजबूती के साथ बनी हुई है। दोस्तों, अगर अब यहां से किंग्स 11 पंजाब की टीम के प्लेऑफ में पहुंचने के समीकरण पर नजर डालें तो मामला काफी दिलचस्प दिखाई देता है। पंजाब के पास अभी 3 मुकाबले बाकी बचे हुए हैं और अगर उन्हें प्लेऑफ में अपनी जगह लगभग सुनिश्चित करनी है तो इन 3 मुकाबलों में से कम 2 मुकाबले हर हाल में जीतने होंगे। अगर पंजाब ऐसा करने में सफल हो जाती है तो उनके प्लेऑफ में पहुंचने के चांस काफी ज्यादा मजबूत हो जाएंगे। लेकिन अगर टीम लगातार हारती है तो पॉइंट्स टेबल का पूरा समीकरण बदल सकता है और बाकी टीमें भी उन्हें पीछे छोड़ सकती हैं। यानी अब पंजाब के लिए हर मुकाबला किसी बड़े इम्तिहान से कम नहीं रहने वाला। दोस्तों, आपको बता दें कि किंग्स 11 पंजाब की टीम अब अपना अगला मुकाबला 14 मई को मुंबई इंडियंस के खिलाफ खेलने वाली है और ये मुकाबला पंजाब के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं रहने वाला, क्योंकि मुंबई इंडियंस भले ही प्लेऑफ की रेस से लगभग बाहर हो चुकी हो, लेकिन ऐसी टीमें जाते जाते बाकी टीमों का खेल बिगाड़ने में कोई कमी नहीं छोड़ती। ऐसे में पंजाब की टीम इस मुकाबले में पूरी ताकत के साथ उतरना चाहेगी ताकि प्लेऑफ की तरफ एक और मजबूत कदम बढ़ाया जा सके। अब देखने वाली बात होगी कि किंग्स 11 पंजाब इस मुकाबले में जीत हासिल करके अपनी स्थिति और मजबूत करती है या फिर मुंबई इंडियंस उनके लिए बड़ा झटका साबित होती है। वहीं दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में इस वक्त तीसरे पायदान पर गुजरात टाइटंस की टीम मौजूद है और इस सीजन गुजरात ने जिस तरह का दमदार प्रदर्शन किया है उसने बाकी टीमों के लिए प्ले
प्लेऑफ की जंग को और भी ज्यादा मुश्किल बना दिया है। दोस्तों, गुजरात टाइटंस की टीम अब तक इस सीजन कुल 11 मुकाबले खेल चुकी है, जिसमें से उन्हें 7 मुकाबलों में शानदार जीत हासिल हुई है, जबकि 4 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। इसी वजह से इस वक्त पॉइंट्स टेबल में उनके खाते में कुल 14 अंक मौजूद हैं। और सबसे अच्छी बात गुजरात के लिए यह है कि उनका नेट रन रेट भी प्लस में चल रहा है, जिसने उनकी स्थिति को और ज्यादा मजबूत बना दिया है, क्योंकि आईपीएल 2026 के इस रोमांचक सीजन में सिर्फ अंक ही नहीं बल्कि नेट रन रेट भी टीमों की किस्मत तय करने का काम कर रहा है। दोस्तों, गुजरात टाइटंस ने इस सीजन कई मुकाबलों में पूरी तरह दबदबा बनाकर जीत हासिल की है। यही कारण है कि अब गुजरात प्लेऑफ की दहलीज पर मजबूती के साथ खड़ी दिखाई दे रही है। दोस्तों, अगर अब यहां से गुजरात टाइटंस की टीम के प्लेऑफ में पहुंचने के समीकरण पर नजर डालें तो तस्वीर काफी हद तक साफ दिखाई देती है। गुजरात के पास अभी 3 मुकाबले बाकी बचे हुए हैं और अगर उन्हें प्लेऑफ में अपनी जगह लगभग पक्की करनी है तो इन 3 मुकाबलों में से सिर्फ एक मुकाबला जीतना ही काफी हो सकता है। यानी गुजरात की टीम इस समय बाकी कई टीमों के मुकाबले काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। अगर गुजरात अपना अगला मुकाबला जीत जाती है तो उनके प्लेऑफ में पहुंचने की संभावना लगभग तय मानी जा सकती है। हालांकि टीम बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करना चाहेगी, क्योंकि आईपीएल में एक छोटी सी गलती भी पूरे समीकरण को पलटने का दम रखती है। दोस्तों, आपको बता दें कि गुजरात टाइटंस की टीम अब अपना अगला मुकाबला 16 मई को कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ खेलने वाली है और ये मुकाबला दोनों टीमों के लिए बेहद अहम साबित होने वाला है, क्योंकि एक तरफ गुजरात इस मुकाबले को जीतकर प्लेऑफ की टिकट लगभग पक्की करना चाहेगी तो दूसरी तरफ कोलकाता नाइट राइडर्स अपनी उम्मीदों को जिंदा रखने के लिए पूरी ताकत झोंक देगी। अब देखने वाली बात होगी कि गुजरात टाइटंस इस बड़े मुकाबले में जीत हासिल करके प्लेऑफ में अपनी जगह मजबूत करती है या फिर कोलकाता नाइट राइडर्स उनके रास्ते में बड़ा तूफान खड़ा कर देती है। वहीं दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में इस वक्त दूसरे पायदान पर सनराइजर्स हैदराबाद की टीम मौजूद है और इस सीजन हैदराबाद ने जिस अंदाज में खेल दिखाया है उसने पूरे टूर्नामेंट में खलबली मचा दी है। शुरुआत से ही टीम ने आक्रामक क्रिकेट खेलते हुए बाकी टीमों को साफ संदेश दे दिया था कि इस बार वो सिर्फ मुकाबला खेलने नहीं बल्कि ट्रॉफी जीतने के इरादे से मैदान पर उतरी है। बल्लेबाजों ने कई मैचों में विरोधी गेंदबाजों की जमकर धुनाई की तो गेंदबाजों ने भी अहम मौकों पर विकेट निकालकर टीम को मुश्किल हालात से बाहर निकाला। यही वजह है कि सनराइजर्स हैदराबाद की टीम पूरे सीजन लगातार टॉप टीमों में बनी रही और अब प्लेऑफ की दहलीज पर मजबूती के साथ खड़ी नजर आ रही है। दोस्तों, हैदराबाद की टीम अब तक इस सीजन कुल 11 मुकाबले खेल चुकी है, जिसमें से उन्हें 7 मुकाबलों में शानदार जीत हासिल हुई है जबकि 4 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। इसी कारण इस वक्त पॉइंट्स टेबल में उनके खाते में कुल 14 अंक मौजूद हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि उनका नेट रन रेट भी काफी बेहतर है, जिसने उनकी स्थिति को बाकी कई टीमों के मुकाबले ज्यादा मजबूत बना दिया है। क्योंकि आईपीएल 2026 के इस बेहद कांटे की टक्कर वाले सीजन में नेट रन रेट अब बहुत बड़ा हथियार बन चुका है और कई टीमों की किस्मत उसी के दम पर तय होने वाली है। यही कारण है कि अब हैदराबाद की टीम प्लेऑफ के बेहद करीब पहुंच चुकी है और बाकी टीमें भी उनसे बचकर चलना चाहेंगी। दोस्तों, अगर अब यहां से सनराइजर्स हैदराबाद की टीम के प्लेऑफ में पहुंचने के समीकरण पर नजर डालें तो तस्वीर काफी मजबूत दिखाई देती है। हैदराबाद के पास अभी 3 मुकाबले बाकी बचे हुए हैं और अगर उन्हें प्लेऑफ में अपनी जगह लगभग पक्की करनी है तो इन 3 मुकाबलों में से सिर्फ एक मुकाबला जीतना ही काफी हो सकता है। यानी इस समय सनराइजर्स हैदराबाद की टीम बाकी कई टीमों के मुकाबले काफी सुरक्षित स्थिति में नजर आ रही है। अगर हैदराबाद अपना अगला मुकाबला जीत जाती है तो के प्लेऑफ में पहुंचने की संभावना लगभग तय मानी जाएगी। हालांकि टीम किसी भी तरह की लापरवाही नहीं करना चाहेगी, क्योंकि आईपीएल में एक हार भी पूरे समीकरण को बदलने का दम रखती है। दोस्तों, आपको बता दें कि सनराइजर्स हैदराबाद की टीम अब अपना अगला मुकाबला 12 मई को गुजरात टाइटंस के खिलाफ खेलने वाली है और ये मुकाबला आईपीएल 2026 के सबसे बड़े मुकाबलों में से एक साबित हो सकता है, क्योंकि दोनों टीमें इस समय टॉप 4 में अपनी स्थिति को और मजबूत करना चाहेंगी। एक तरफ हैदराबाद जीत के साथ प्लेऑफ की तरफ बड़ा कदम बढ़ाना चाहेगी
तो दूसरी तरफ गुजरात भी अपनी जगह लगभग पक्की करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। अब देखने वाली बात होगी कि सनराइजर्स हैदराबाद इस बड़े मुकाबले में जीत हासिल करके प्लेऑफ का टिकट लगभग पक्का करती है या फिर गुजरात टाइटंस उनके रास्ते में बड़ी दीवार बन जाती है। वहीं दोस्तों आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में अब अगर टेबल टॉपर टीम की बात करें तो इस वक्त नंबर 1 के पायदान पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम मौजूद है। जी हां दोस्तों, इस सीजन बेंगलुरु ने जिस तरह का धमाकेदार प्रदर्शन किया है उसने पूरे टूर्नामेंट का माहौल बदलकर रख दिया है। शुरुआत से ही आरसीबी की टीम काफी संतुलित और आक्रामक नजर आई, जहां बल्लेबाजों ने लगातार बड़े स्कोर खड़े किए तो गेंदबाजों ने भी अहम मौकों पर शानदार प्रदर्शन करके टीम को जीत दिलाई। यही वजह है कि बेंगलुरु की टीम पूरे सीजन लगातार टॉप पर बनी हुई है और अब प्लेऑफ के बेहद करीब पहुंच चुकी है। दोस्तों रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम अब तक इस सीजन कुल 11 मुकाबले खेल चुकी है, जिसमें से उन्हें 7 मुकाबलों में शानदार जीत हासिल हुई है जबकि 4 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। इसी वजह से इस वक्त पॉइंट्स टेबल में उनके खाते में कुल 14 अंक मौजूद हैं। लेकिन सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक बात बेंगलुरु के लिए ये है कि उनका नेट रन रेट बाकी सभी टीमों से बेहतर है। यानी अगर आने वाले मुकाबलों में कई टीमों के अंक बराबर भी होते हैं तब भी नेट रन रेट की वजह से बेंगलुरु को बड़ा फायदा मिल सकता है। और दोस्तों आईपीएल 2026 के इस कांटे की टक्कर वाले सीजन में नेट रन रेट किसी बोनस पावर से कम साबित नहीं हो रहा। दोस्तों इस सीजन बेंगलुरु की टीम ने कई मुकाबलों में पूरी तरह दबदबा बनाकर जीत हासिल की है। यही वजह है कि इस समय बाकी टीमें भी बेंगलुरु से बचकर चलना चाहेंगी। दोस्तों अगर अब यहां से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम के प्लेऑफ में पहुंचने के समीकरण पर नजर डालें तो स्थिति काफी मजबूत दिखाई देती है। बेंगलुरु के पास अभी 3 मुकाबले बाकी बचे हुए हैं और अगर उन्हें प्लेऑफ में अपनी जगह लगभग पक्की करनी है तो इन 3 मुकाबलों में से सिर्फ एक मुकाबला जीतना ही काफी हो सकता है। यानी इस समय आरसीबी की टीम बाकी कई टीमों के मुकाबले काफी सुरक्षित स्थिति में नजर आ रही है। अगर बेंगलुरु अपना अगला मुकाबला जीत जाती है तो उनके प्लेऑफ में पहुंचने की संभावना लगभग तय मानी जाएगी। हालांकि टीम बिल्कुल भी ढिलाई नहीं बरतना चाहेगी क्योंकि आईपीएल में एक छोटी सी चूक भी पूरे समीकरण को बदल सकती है। दोस्तों आपको बता दें कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम अब अपना अगला मुकाबला 13 मई को कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ खेलने वाली है और ये मुकाबला दोनों टीमों के लिए बेहद अहम साबित होने वाला है क्योंकि एक तरफ बेंगलुरु जीत के साथ अपनी टॉप पोजीशन को और मजबूत करना चाहेगी तो दूसरी तरफ कोलकाता नाइट राइडर्स प्लेऑफ की उम्मीदों को जिंदा रखने के लिए पूरी ताकत झोंक देगी। अब देखने वाली बात होगी कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु इस बड़े मुकाबले में जीत हासिल करके प्लेऑफ का टिकट लगभग पक्का करती है या फिर कोलकाता नाइट राइडर्स उनके विजय रथ को रोकने में कामयाब होती है। तो दोस्तों दिल्ली कैपिटल्स और किंग्स 11 पंजाब के बीच सोमवार को खेले गए रोमांचक मुकाबले के खत्म होने के बाद आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल का पूरा समीकरण एक बार फिर बदल चुका है। लेटेस्ट स्थिति के मुताबिक इस वक्त किंग्स 11 पंजाब, गुजरात टाइटंस, सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीमें टॉप 4 में मजबूती के साथ मौजूद हैं और फिलहाल प्लेऑफ में पहुंचने की सबसे बड़ी दावेदार भी नजर आ रही हैं। वहीं दूसरी तरफ चेन्नई सुपर किंग्स, राजस्थान रॉयल्स, दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स की टीमों के बीच प्लेऑफ की जंग और भी ज्यादा खतरनाक हो चुकी है क्योंकि ये चारों टीमें अभी भी टॉप 4 की रेस में पूरी ताकत के साथ बनी हुई हैं। जबकि दूसरी ओर मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जेंट्स की टीम इस साल आईपीएल 2026 की प्लेऑफ रेस से लगभग पूरी तरह बाहर हो चुकी है। वैसे दोस्तों अब आप कमेंट करके जरूर बताइए कि इस बार कौन सी 4 टीमें प्लेऑफ में अपनी जगह बनाएंगी और कौन सी टीम आईपीएल 2026 की ट्रॉफी उठाकर इतिहास रचेगी।